अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो बस सुबह हो गई है और ये मेरे आ गए हैं प्यारे प्यारे से बच्चे। ये हमारी बैक पे भी ये गैलरी है, वहाँ से भी ये एक आती है मानो। तो इसके पिछले दिनों बच्चे भी हुए थे, बस एक कोई मैंने तो बहुत उनका किया था, पीछे लगाए भी थे, कपड़ा भी लगाया था, तो सब कुछ किया था, लेकिन बस पता नहीं, बस ट्रेजिडी उनकी कुछ हुई तो वो अब मेरा दिल नहीं चाहता बताने को। तो अब ये जो आगे वाले हैं ये भी आ गए हैं। ये जो है ना, जो पीछे वाला, इसका नाम मैंने टेढ़ू रखा हुआ। ये पैदा हुआ था ना, ये ऐसे बेचारा ना टेढ़ा सा था, इधर उधर गिरता था, तो मैंने इसको बड़ा लपेट के थोड़ा सा सही किया। लेकिन अम्मी इनकी वही वाली हैं जो पीछे वाली उसमें आई हुई है ना, वो इनकी अम्मी है दोनों की। लेकिन वही होता है, ये बच्चे छोड़ के खुद चली जाती हैं पता नहीं कहीं और, फिर और बच्चे हो जाते हैं। बस ये दोनों, इसके साथ एक और भी थी, तो ये बिल्ले हैं दोनों, तो इससे बेचारे से चला नहीं जाता। अब तो काफ़ी बेहतर है। फिर आगे अब मेरे ये कौवों का भी जो है ना, ये एक सियाना कौवा है बीच में। ये क्या करता है कि जब मैं डालती हूँ ना, तो ये पूरे अपने ना टब्बर को बुला लेता पीछे से, जो शोर मचाता, आवाज़ें दे 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 के। तो टब्बर वाले भी जो इसके होते हैं ना, वो सारे तैयार पीछे बैठे होते हैं कि ये आवाज़ देगा तो हम जहाँ से है ना, वहाँ से उड़ के ना, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर कहते हैं हम सबको ही डालो। तो मैं कहती हूँ चलो, बेचारे पता नहीं कहाँ से भूखे प्यासे, एक आस होती है ना जिस तरह इंसानों को, इस तरह इनको भी आस होती है कि हमें भी कोई डालेगा, और बेज़ुबान होते हैं। लेकिन इस कौवा साहब जो है ना, ये वाले एक, इनकी बड़ी पहुंच है, ये बड़े लोगों को इकट्ठा करके ना तो बुला लेते हैं। ये देखें, ये सारे दोस्त आ गए इनके। तो बस इनको खाना दे के फिर मैं अंदर आई हूँ। ये मैं गर्दनें वगैरह और चिकन मंगा के रखती हूँ इनके लिए। तो ये मैंने फिर निकाल के रखा पैकेट, अब डीप फ्रीज़र से एक इनके लिए और निकाला है। आज मैंने कहा कपड़े भी धोऊँ और साथ आपको मशीन का भी कुछ बताऊँ कि जो ऑटोमेटिक मशीन होती है वो होती तो है काफ़ी आपके लिए कन्वीनियंट भी होती है, लेकिन आपने इसकी सफाई का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि आपने इसको जब कपड़े धो लेने हैं। आपको ये थोड़ी गंदी गंदी सी लग रही होगी, लेकिन ये जो है ना, मैंने इसके ऊपर टेप्स वगैरह लगाई हुई हैं, क्योंकि इसके जो नंबर होते हैं ना, बड़ी जल्दी ऊपर से मिट जाते हैं ना, इन्होंने ऐसे ही लगाए होते हैं, सारे लिखा हुआ जो होता है। तो मैंने फिर इसके ऊपर ना सारी टेप्स वगैरह लगा दी हैं। अभी आज मैंने हैवी क्विल्ट और ये डाल के, वो थोड़े से अपने जो सर्दियों के थे ना क्विल्ट्स वगैरह, वो मैंने कहा था धो के रख देती हूँ। फिर मेरा मूड बन गया कि अब नाश्ता बना लूँ, तो साथ ही मैंने अपना नाश्ता भी रख दिया। तो मैंने कहा चलो चाय बनाती हूँ और साथ ना कुछ अपने लिए बनाती हूँ नाश्ते में। आज मैंने कहा ब्रेड बना लेती हूँ, ब्रेड के साथ मैं ऑमलेट बना लूँगी। तो बस फिर मैंने अपने लिए ब्रेड रख दी है ऊपर सेकने के लिए, साथ में चाय बनाऊँगी। आज मैं सोच रही थी कि आज क्या पकाएं। सबसे बड़ा स्यापा पकाने का जो है ना, वो ये है कि आज क्या पकाएं। कुछ लोग कुछ नहीं भी बनाते, और लेकिन हमारे घर में कुछ नहीं चलता। हमारे घर में कहते हैं नहीं जी कुछ बनाओ ज़रूर। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। बच्चे कह रहे थे, बच्चों से पहले पूछना पड़ता है जी क्या बनाए, तो कह रहे थे आज आलू का कोई वो भुजिया सी बना दें, क्योंकि गर्मी भी अब आहिस्ता आहिस्ता हो गई है। तो फिर मैंने कहा चलो, अब मैंने कहा चलो थोड़ा साथ इसके ना वेजिटेबल वाला टाइप का थोड़ा सा ऑमलेट बनाती हूँ। तो मैंने बस इसके अंदर थोड़े से ये अंडे शंडे डाल के, मैंने प्याज, मैंने बताया था आपको, ये जब मैं इकट्ठा सारी चीज़ें लेके आती हूँ ना, तो मैं ये काट के प्याज और गाजर उसको कद्दूकश करके, कई दफ़ा ज़्यादा आ जाती हैं चीज़ें, तो फिर मैं ये करके ना रख देती हूँ। तो फिर मुझे ना सुबह नाश्ते में ये अगर वेजिटेबल्स डाल के बनाना हो ना, तो थोड़ी आसानी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो आज ये बनाती हूँ इसका अंडों का थोड़ा सा ऑमलेट। इसके अंदर मैंने ये डाला है, ग्रीन अनियन डाला है। अब इसमें थोड़ी सी मैं गाजर भी अगर मैं देखती हूँ पड़ी हुई है तो वो भी डाल दूँगी। मैं ये जो भी बची हुई वेजिटेबल्स होती है ना, वो फ्रिज में एक मैंने छोटा सा वो डब्बा रखा हुआ है। मैं कभी कोई प्याज किसी में थोड़ा सा बच जाता है, टमाटर वगैरह, हरी मिर्च काट के डालनी हो तो मैं उसमें डालती जाती हूँ। फिर वो उसमें से आप निकाल के तो अपना यूज़ कर सकते हैं, सुबह ऑमलेट में डाल सकते हैं, कोई थोड़ा सा सैलेड बना सकते हैं। तो ये थोड़ी सी टिप्स होती हैं, आप काफ़ी चीज़ें इसमें सेव कर लेते हैं कि आपने यहाँ जो काट के ये करेंगे बनाएंगे।
तो बस ये मैं अपने वाले ऑमलेट में जो जो चीज़ें डालती हूँ मैंने वही इसमें भी डाली। मैं फ्राई अंडे में भी इसी तरह ही डालती हूँ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कलौंजी, काली मिर्च, नमक और लहसुन का जो पाउडर होता है ना, गार्लिक पाउडर, वो भी डालती हूँ बीच में। इधर मेरी चाय भी रेडी हो गई है। अब मेरे ब्रेड के वो जो थे स्लाइसेस वो भी मैंने अच्छे काले कर लिए हैं, ज़्यादा ही हो गए थे। मैंने कहा चलो खैर है वो मैं ही खाने ने, तो बीच में मैंने अभी अपना ऑमलेट डाला। मैंने कहा चलो आज यही खा लेते हैं। अच्छा, ऑमलेट जो है ना वो हमेशा ना बिल्कुल लो फ्लेम पे आप बनाएं, हल्का सा बिल्कुल। मुझे बहुत ज़्यादा ना ये ब्राउन ब्राउन अच्छा नहीं लगता, पता नहीं लोगों का, मुझे नहीं पता, लोग खाते होंगे ब्राउन बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर इसको बिल्कुल लो पे करें ना, जैसे स्क्रम्बल एग भी बनता है इस तरह, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पे बनता है। वो लो फ्लेम पे ना अच्छा नरम नरम सा टेस्टी सा बनता है। तो बस ये आप थोड़ा सा इसको दोनों साइड से सेक के, तो मैंने अपनी ये चाय डाली है इसके अंदर और नाश्ता मैं करूँगी गर्मा गर्म। तो बस नाश्ता किया तो आगे पांडे तैयार। मैंने कहा चलो पहले बर्तन धो लूँ सारे, ये इसका काम ख़त्म हो जाएगा बर्तनों का। ये हमारे बाहर भी आते हैं पानी पीने और सारे लोग, तो फिर ग्लास गंदे कर के रखते जाते हैं, तो उनके लिए मैंने ये रखे हुए हैं। तो अब ये बड़ा वाला प्याला जो है ना, ये मेरी बेटी ने ख़रीदा है जी, मैं ज़्यादा सी चाय पी के तो पढ़ूँगी। मैंने कहा अच्छा जी, इतनी बड़े कप में पी के तो क्या पढ़ना है, ये तो पी के आपने वॉशरूम ही जाना है बस। इतना बड़ा ये चाय का, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से ये इतना बड़ा कप, तो क्या कहते हैं आप, सही कह रही हो ना कि ये पी के तो फिर क्या हालात होने बंदे के तो बस मैंने भी अपने सारे बर्तन इसी तरह ही जल्दी मुकाने की है। मैंने कहा इसको ख़त्म करूँ और फिर साथ ही ना मैंने अभी खाना भी रखना था। मैंने कहा फिर उसके बर्तन भी इकट्ठे हो जाने, तो मेरी आदत है कि मैं साथ ही ना बर्तन तो धोती रहती हूँ, और ताकि इनका काम साथ ही ख़त्म होता रहे। फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे जो हो जाते हैं ना, वो थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं लगता मुझे, बस मैं कहती हूँ कि बस और भी तो काम करने हैं ना साथ, तो ये भी ख़त्म हो जाए। तो अब ये सारे धो लिए हैं। अब इसके बाद सोच रही हूँ कि बाकी ये पूरा मैंने काउंटर वगैरह साफ़ कर लिया अपना, और इसका सिंक भी मैंने कहा धो धा के ना ये भी साफ़ कर लूँ। जब किचन अच्छे तरीके से साफ़ होता है ना, तो फिर खाना पकाने का भी मज़ा आता है। ये सारा कुछ क्लियर, काउंटर क्लियर, हर चीज़ साफ़ सुथरी, तो आपको खाना पकाने का भी मज़ा आता है। तो मेरा ये आदत है कि चूल्हा भी पहले ही साफ़ कर लेती हूँ, और सारी चीज़ें अपना किचन साफ़ करके ना एक दफ़ा पूरा अच्छे तरीके से, तो फिर मैं अपना खाना पकाना शुरू करती हूँ। उसके बाद फिर वो जो उसका गंद मचता फिर वो उठा लेती हूँ। तो बस यही है, इसी तरह ही चलता है सारा रोज़ का। अब इसके अंदर मैंने घी डाल के, थोड़ा सा ज़ीरा है इसके अंदर, काली थोड़ी सी मिर्चें, और एक आध बीच में मैंने शायद लौंग भी डाला था, और थोड़े से आपने ना इसके अंदर मेथी दाने, थोड़ी सी कलौंजी, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल के ना आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और इसको आपने ना हल्का सा भून लेना है। ये मैं उसका आपका बता रही हूँ जो मैंने आलू बनाने हैं ना। और फिर इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और बीच में आपने अगर डालना है थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बस मैं यही चीज़ें डालती हूँ इसके अंदर। तो इसको आपने पानी डाल के थोड़ा सा इसका कलर निकाल लेना है, नमक डाल दे, और ये मैं ऐसे गोल बड़े बड़े से आलू लेके ना, उसके मैं ये कतलियाँ काट के ना, तो इसकी इस तरह भुजिया बनाती हूँ। तो ये बड़े मज़े की बनती है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो बस ये हमारे बचपन में भी हम इसी तरह ही बना के, और इसमें कोई शशके मशके नहीं डालते हम, बीच में प्याज डालो तो टमाटर, वो अलहदा से अगर कोई खागीना टाइप का बनाना हो ना, तो बस भुजिया मैं बस इसी तरह ही बनाती हूँ कि इसके अंदर ये डाल के अब थोड़ा सा इसको हल्का से थोड़ा सा ही भूनना, ज़्यादा नहीं भूनना, और बस ज़्यादा सा पानी डालें, ऊपर ढक्कन लगाएं और बस इसको पकने दें। आलू तो फटाफट ही पक जाते हैं, इतना टाइम भी नहीं लेते। तो इससे ज़रा ये होता है कि इसका थोड़ा सा अंदर हल्का सा शोरपा भी बन जाता है, लिक्विड सा थोड़ा सा रहता है। तो मैंने अपना ये आटा भी इसमें डाल के और फटाफट मैंने गूँध लिया। मैं आटा इसी में ही गूँधती हूँ, लोग परातों में डाल के गूँधते हैं, लेकिन मुझे इसमें इजी लगता है और फटाफट गूँध भी जाता है। तो थोड़ी देर रख दूँगी इसको गूँध के, और फिर इसको एक दो मुक्कियाँ लगा के तो फिर रोटियाँ बनाऊँगी। साथ मैंने कल जो फ्राई की थी फ़िश, थोड़ी सी वो पड़ी थी, मैंने कहा चलो ये भी साथ बना लेते हैं, और थोड़ा सा ना खीरे का ये बना लेते हैं
रायता। इसके अंदर मैं दही के अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डालती हूँ और फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। और अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप वो अदरक का ना डालें, लहसुन का सिर्फ डालें दोनों का ना डालें। अदरक का नहीं डालना, लहसुन का पेस्ट डाल लें। और ये मैं बहुत ही बारीक बीनी से ना अपनी फ़िश को सीधा कर रही हूँ प्यार से। तो इधर मैंने फिर ये फ़िश को भी रख दिया, इस तरह जल्दी गल भी जाती है और अच्छी बनती है। इधर आलू भी बन गए थे मेरे, रेडी हो गए थे। तो मैं साथ साथ इनको भी देखती जा रही थी। रहता उत्थे ही पिया है, उसको भी बेबी मैं देखती हूँ कि उसका क्या करना है। तो मैं देख रही थी कि जल ना जाए मेरे आलू। तो ये फिर मैंने इसको चेक किया तो ये काफ़ी और हो गए हैं, पानी भी इसका अच्छा सा हो गया। बस इतना सा पानी इसके अंदर रखें, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। देखें आलू कितने अच्छे गल गए। तो बस मेरी अब ये भी भुजिया भी रेडी हो गई है। उधर मेरा वो फ़िश भी बन गई है। और अब मेरा वो जो रायता है, बस मैंने, मेरा नहीं, उसका खीरे का रायता दही और खीरे का रायता, वो अब बस तैयार हो जाएगा साथ ही। तो ये हल्की फुल्की डिशेज़ हैं, गर्मियों में अच्छी लगती हैं। फ़िश तो इतनी हल्की फुल्की नहीं है, लेकिन वो पड़ी हुई थी, मैंने कहा ऐसे ही ये भी ख़त्म करते हैं बना के। तो बस ये ज़ीरा और नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने शायद डाला था इसके अंदर, मुझे याद नहीं है। लहसुन का वो पेस्ट डाला होगा, थोड़ा सा डालना, बिल्कुल थोड़ा सा। और बस इसके साथ अब ये मैंने इसको अच्छी तरह इसके साथ क्या कहते हैं इसको, ग्रेटर के साथ ना इसको ग्रेट कर लिया और ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो जी रायता रेडी है आपका। अब मैंने कहा चलो जी ये 2 मुक्कियाँ शुक्कियाँ इसको मार लेते हैं आटे को। और ये अच्छा सा, आप देखें कितना अच्छा सा तैयार हो गया है। कुछ लोगों को इस तरह पसंद नहीं है कि ये तो बड़ा जल्दी जल्दी है, लेकिन मैं आपको इसकी रोटियां बना के दिखाती हूँ कि इसकी रोटियां कितनी अच्छी बनेंगी। तारीफ़ नहीं कर रही, कभी कभी अच्छी बन जाती हैं, कभी कभी हो जाता है मसला बीच में लेकिन बन जाती है अच्छी, इससे भी अच्छी बन जाती है। बस फिर मैंने ये अपना निकाल लिया है, इसका बिछा लिया सिलिकॉन का इसके ऊपर। बस अब मैं बनानी शुरू करूँगी रोटियाँ। ये पहले का भी आटा थोड़ा सा पड़ा था, मैंने कहा पहले इसको भी यूज़ कर लेते हैं, 2-3 पेड़ों का था ये, तो मैंने कहा पहले ये बना लेते हैं और उसके बाद ना ये दूसरा वाला शुरू करेंगे। साथ मैंने ये देखें इसकी भी बनाऊँगी रोटियाँ, ये भी आपको बना के दिखाऊँगी कि ये तकरीबन इसको थोड़ी देर रेस्ट देना पड़ता है आटे को। आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरह पानी डाल के, नमक मैंने इसमें डालती, आटे में मैं नमक नहीं यूज़ करती। तो बस इसको आपने थोड़ी देर गूंद के, हल्का सा पानी डाल के, अच्छा सा, जो आप जितना भी पतला गूंदते हैं, गाढ़ा, जिस तरह भी आप डो बनाते हैं उस तरह बना लें। और बस इसको थोड़ी देर के लिए रख दें। तो तकरीबन 15-20 मिनट का भी रेस्ट दें ना, तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है। तो अब ये मैंने इसके ऊपर तवे पे ये आपके सामने ही डाल दी है रोटी। अब मैंने जो है ना एक काफ़ी अर्से पहले का ना एक ये लिया हुआ स्टैंड सा, ये जिसके ऊपर रख के तो रोटियां सेकते हैं, स्टैंड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको। तो इसके ऊपर रख के फिर मैं रोटियां अपनी साथ साथ सेकती जाती हूँ आग के ऊपर। तो काफ़ी अच्छी इससे ना आपकी रोटियां देखें फूल जाती हैं और काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। बस ये इसका एक टोटका है कि आप इसके ऊपर आग के ऊपर सेक लें तो काफ़ी अच्छी फूली फूली आपकी रोटियाँ बनती हैं। तो मैं बस ये साथ साथ इनको रोटियां बनाती जा रही थी। मैंने कहा अगर किसी ने खानी है तो आके लेंदे जाओ, तो खाते जाओ, पाते जाओ। वैसे तो सारे इकट्ठे बैठ के ही खाते हैं, लेकिन ये है कि कभी कभी जिसको ज़्यादा भूख लगी हो तो वो साथ साथ गरम गरम लेके तो खा लेता है। वैसे सर्दियों में मज़ा आता है, गरम रोटी हो और साथ सालन भी गरम गरम हो तो खाने का मज़ा आता है। तो गर्मियों में तो बस ये है कि ठंडी भी हो जाए तो खा सकते हैं आप ना। ये देखें कितनी अच्छी फूली हुई रोटियां, ये सारी उसी की बन रही हैं। अब ये आटा दूसरा वाला मैंने स्टार्ट किया था, तो ये मैं दूसरे वाले आटे की भी बना रही हूँ। तो अच्छा, आज मैंने आपको बताना था, फिर हमने खाना शाना खा लिया था, कपड़े भी धुल गए थे। अब मैंने कहा चले आपको थोड़ा सा ना इस मशीन के बारे में, ऑटोमेटिक मशीन के बारे में बताऊँ। ये मैंने ना काफ़ी दिन पहले इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया था। ये इसको ना आपको हर दफ़ा अच्छे तरीके से साफ़ करके, इसकी जालियाँ मैंने देखा बहुत लोग ना अंदर से साफ़ नहीं करते, उनकी वो अंदर जाले से बन जाते हैं और वो काली हुई होती हैं, तो कपड़े भी सारे गंदे गंदे से होते हैं। इसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। देखने में ये लगता है कि बहुत साफ़ है और इसको करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको आपने ये जो इसकी ये होते हैं ना साइडों पे जालियाँ, इनको निकाल के
आपने इनको अच्छे तरीके से ना साफ़ करना होता है। वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं ये कपड़े से सारी अंदर तक ना तकरीबन 2-3 वॉश के बाद ना आपको ये साफ़ करनी होती हैं। देखिए अंदर से कितने इसके काले काले रंग के जाले ये सारे निकल रहे हैं। ये आप 2-3 दफ़ा वॉश करें ना, तो 2-3 अगर आप नहीं करते ना साफ़, तो ये जगह बिल्कुल बंद हो जाएगी और आपके ना कपड़ों के ऊपर ये सारा गंद जो है ना, ये आपके कई दफ़ा आपने देखा होगा, लोग कहते हैं हमारे जो कपड़े हैं ना उनके ऊपर कुछ वाइट सा आ जाता है और कुछ इस तरह का आ जाता है। वो इसी वजह से होता है कि ये सफाई नहीं करते इसकी। अब मैंने इसको ये पूरा इसके ऊपर टेप्स इसलिए लगाई हुई हैं ताकि इसका एक तो कलर ख़राब ना हो, इसके ऊपर से ये नंबर मिटेंगे नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है पानी का काम है, हर वक्त हाथ लगना होता है, तो ये फिर उतर जाती हैं सारी चीज़ें ना। तो ये अब सारा देखें इसमें से कितना गंद निकला। ये सब आपने ना 2-3 दफ़ा वॉश के बाद ना आपने साफ़ करना होता है ये अंदर से। और जो इसकी मैंने भी जालियाँ दोनों निकाली हैं, और जो जिसमें आप डालते हैं ना वॉशिंग पाउडर और लिक्विड जो आपका होता है, इसको आपने ना हर वॉश के बाद धोना होता है। ये जो है ना, ये हर वॉश के बाद ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसको आपने चेक करते रहना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कपड़े हर तरह के होते हैं ये सब। तो मैं इसके ऊपर ना ये थोड़ा सा ये ब्लीचिंग वाला ये लिक्विड भी डालती हूँ। ये भी मैं लेके आई थी ईरानी मार्केट से, मैंने उसका भी व्लॉग लगाया था, वहाँ पे ये मिलता है। यहाँ पे तो काफ़ी महंगा है ये जो लिक्विड ब्लीच मिलता है, इसका रॉबिन नील का होता है शायद। तो ये मैं वहाँ से लेके आई थी। ये है भी काफ़ी अच्छा, और ये बाथरूम वगैरह धोने के लिए तो काफ़ी अच्छा है। वैसे मैं इसको कपड़ों वगैरह के लिए यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये काफ़ी मुझे तेज़ सा लगता है। तो मैंने कहा चलो इससे वॉशरूम अच्छे साफ़ धुल जाते हैं, टाइल्स अच्छी धुल जाती हैं। ये जो आप ब्लीच इससे डाल के धोते हैं ना वाइट टाइल्स, वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। अब ये सारा आपने ना इसको अच्छे तरीके से ना ये टूथ ब्रश ले लें इससे, और ये आपने पूरा इसको अच्छे तरीके से अंदर बाहर साइडें ये सब बहुत ज़्यादा ना जल्दी गंदी हो जाती हैं, क्योंकि वॉशिंग पाउडर होता है ना, वो सारा लिक्विड सा ना हर जगह जाले जाले से इससे बन जाएंगे। तो ये मैंने अब ये इसकी जो जालियाँ साइड से खोली थी ना, ये अब आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है साइडों से। और ब्रश उसके लिए ना ये वाला बहुत ज़रूरी है, टूथ ब्रश थोड़ा सा हार्ड वाला कोई ले लें, या जो भी यूज़ हुआ होता है आपका, फेंकने के बजाय ना आप इसको सारे को रख के और इससे ये साफ़ करें। मैंने दूसरा वाला ब्रश भी बड़ा वाला रखा हुआ, वो भी जालियाँ इसकी अच्छी तरीके से उससे भी साफ़। तो ये सारा सफाई करनी ना इनकी वॉशिंग मशीन की, दूसरी हो चाहे ये वाली हो, इनकी सफाई करनी ना बहुत ज़रूरी होती है। कई लोग मैंने देखा बस सफाई इसको यूज़ करते हैं मशीन्स को, और बस ऐसे ही हल्का सा साफ़ किया और रख दिया। ये अपनी सफाई मांगती है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको कोई किसी को दिखाना ना पड़े इसको और इसमें कोई काम ना निकले, तो जैसे आप अपनी जो गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसको आप सारा कुछ करते हैं ना, उसकी ऑयल चेंज कराना, बैटरी का सारा कुछ, तो ये वो भी फिर लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें होती हैं। ऑयल भी ना चेंज कराएं तो गाड़ियाँ भी देखें ना आपके कितनी जल्दी उसमें कोई ना कोई इंजन में मसला निकल आता है, ये सारा कुछ। तो उसका भी मुझे नॉलेज तो है सारी चीज़ों का, क्योंकि मैंने खुद अकेली सारा कुछ करती हूँ और देखती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गाड़ी रखी है उसकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना, तो वो फिर मुझे पता होती है सारी चीज़ें, वो मुझे बताते भी रहते हैं। तो बस ये इसी तरह ये वॉशिंग मशीन, दूसरी मशीनें, जो भी आपके पास मशीन, उनको आपको ना ध्यान रखना चाहिए और उनकी सफाई भी साथ साथ करते रहना चाहिए। अब ये इसके अंदर जितनी जालियाँ ये हैं, अगर आप ना किसी के पास भी ये अपनी ऑटोमेटिक मशीन है ना, तो जिसको इसका नॉलेज नहीं है वो तो उसको यूज़ करता रहेगा। और काफ़ी मेरी बहनें हैं जो कि जिनको पता है इन सारी चीज़ों का, और उन्होंने अपनी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई हैं, और उनकी चीज़ें ये बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होती और ये काफ़ी अरसे चलती हैं। अब आप इनकी मेंटेनेंस देख लें ना, अगर ये आपकी अब ये मशीन्स हैं, अब ये भी कितनी महंगी हो गई हैं। जब मैंने ली थी तो मैंने तो मेरे ख्याल से जो हाफ़ प्राइस में ली थी, अभी उसकी हाफ़ प्राइस समझें वो है, और अब वो तकरीबन ये वाली बड़ी वाली मशीन मैंने 50 की ली थी, तो अब वो 1 लाख से ऊपर चली गई है। तो अब इसके स्पेयर पार्ट्स भी इसी तरह ही बहुत कॉस्टली हैं। तो कोई चीज़ भी आपकी ख़राब हो जाएगी, पहले वो हायर वाले आएंगे, चेक करेंगे, वो भी फ़ीस लेंगे, फिर वो अपना पार्ट लेके आएंगे, उसके पार्ट्स के अलहदा चार्जेस हैं। तो बस ये है कि चीज़ें आपके लिए होती बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपको जिसके पास डिश वॉशर है, जिसके पास ये सब चीज़ें ना, तो उनको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है सफाई का। सिर्फ ये नहीं होता कि बस चीज़ें धोई और इसको ऐसे ही बंद करके रख दिया। एक तो इसमें से स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है,
अगर आप इनकी चीज़ों की सफाई ना करें, क्योंकि कपड़ों की आपने देखें मैल उतारनी होती है, मैल होती है सारी, तो फिर ये सारी चीज़ें। अब मैंने इसके ऊपर पूरा कवर भी ये मंगाया हुआ था दराज से, मैंने वो भी चढ़ाया। ये मैंने अपनी रखी हुई है इसके अंदर पूरा सिस्टम, क्योंकि घर के जो वॉशरूम वगैरह के जो दरवाजे ना, मेरी मशीन थोड़ी बड़ी है तो वो उससे अंदर ही नहीं जाते वॉशरूम में। मैंने पहले सोचा था या पीछे लॉन्ड्री में भी इतनी वो नहीं है स्पेस, इतनी बड़ी लॉन्ड्री नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ फिट करा लेते हैं। स्टेयर्स के नीचे काफ़ी अच्छी जगह है, मैंने कहा इसको भी यूटिलाइज़ कर लें। इसके आगे मैंने ये कंसोल, एक मेरे पास लकड़ी का था, वो उसके ऊपर ये मिरर था, मैंने कहा चलो ये यहाँ रख के थोड़ी सी एंटर होते ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। यहाँ मैंने इसके बाहर एक जो छोटा सा मेरे पास एक शीशे का मग सा था, उसका ख़राब हो गया था, उसमें मैंने पानी डाल के, तो मैंने ये अपनी मनी प्लांट से एक छोटा सा पौधा उतार के इसमें लगाया हुआ है। इसमें फिर मैं यूँ ही करती हूँ, जड़ें निकल आती हैं तो मैं मिट्टी में लगा देती हूँ और पौधे बन जाते हैं। तो बस इसी तरह ही ज़िंदगी भी चलती रहती है। तो आप लोग बस दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नए किसी ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।